कलकत्ता। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा पररिया में, जहाँ मेरे साथ प्रधान के रूप में कमलेश कुमार पटेल जी मौजूद है, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य को अंजाम दिए हैं और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि ग्राम सभा का कायाकल्प हो सके। कमलेश जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच। हमारा कार्यकाल जी 2021 से जो प्राप्त हुआ हमें ग्राम प्रधानी का, उसके कार्यकाल पे हमने ग्राम पंचायत में रहकर जितना कार्य हो सका लोगों के बीच में बैठ के समझाने और सुलझाने का कार्य किया। बहुत सारे रास्ते ऐसे थे जिसमें पानी जमाव रहता था। पानी के बहाव के लिए उसमें मिट्टी डलवा के इंटरलॉकिंग कार्य, नाली का निकास, पानी का निकास किया गया, जिससे गांव में शांति व्यवस्था बनी रही। आवास और शौचालय कितने कितने आवंटित हुए? आवास जी हमने कार्यकाल में अभी तक 46 आवास बनवाए हैं और उसके बाद शौचालय लगभग 55 कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। 5 में कार्य हो रहे हैं इस समय। गौशाला है आपकी ग्राम सभा? नहीं जी, हमारे यहाँ गौशाला नहीं है। आवारा पशुओं का कोई आतंक? नहीं, आवारा पशुओं का जो आतंक था लोगों के यहाँ कोई नहीं है। जैसे रहता था उसको हम लोग सोराव गौशाला में पहुंचाने का कार्य करते हैं। आपका कोई सपना जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने ना किया, आप करना चाहते हैं? बिल्कुल जी, सपना था गांव में कि लोग को बैठने की जगह नहीं थी। यही ग्राम पंचायत में पंचायत भवन था जिसपे लोग बैठते नहीं थे। हमारा परमानेंट है 10 बजे से शाम 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे तक। जितनी जनता सेवा हो सके उतने हम लोग सेवा में लगे हुए हैं। मतलब आपका एक सपना नहीं है, कई सपने। हम ये कह सकते हैं कि सचिवालय में बैठ के जनता के हित में हर एक काम को करना, यही आपका एक सपना है। बिल्कुल जी, जनता सेवा के लिए बने हैं तो जनता सेवा में लगे रहते हैं। भारत और शमशान घाट न होने से जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें शादी ब्याह में समस्याएं होती है। बिल्कुल होती क्या है। आपने इसके लिए लिखित आवेदन किया है? बिल्कुल, हमने आवेदन किया था। उसके लिए हमने भी स्वयं एक एम्बुलेंस की व्यवस्था के लिए लगे हैं, अभी गाड़ी ले लिए हैं। उसकी निजी व्यवस्था करेंगे गांव में, जो भी सुविधा होगी एम्बुलेंस की हमने व्यवस्था कर रखी है अभी। ये आपके ब्लॉक में पहले प्रधान आप ही हैं जो एम्बुलेंस की व्यवस्था की है, फिर से और भी कोई प्रधान है? नहीं, अभी तो और को विचार नहीं बताते। मैं अपना विचार प्रकट कर रहा हूँ जी। मैं अपना विचार जानता हूँ। अपनी जनता की सेवा के लिए मैं एम्बुलेंस की एक व्यवस्था कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा ये जान के। अच्छा, आपके यहाँ जो कोटेदार लेखपाल है वो कैसे है? अनुमान ग्राम सभा में कोटेदार लेखपाल की बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है दिक्कत है। कोटेदारों की बदमाशी जी पूर्ण रूप से चलती रहती थी, लेकिन बीच में जब उनके हुआ तो उसके बाद हम लोग ने दबाव डाला, तो जो कटौतियां करती थी उसमें रोक लगा, उस पर और विमर्श किया गया। फिर अब जनता एकदम शांति व्यवस्था है। आयुष्मान कार्ड और वृद्धा पेंशन कितने बने हैं? वृद्धा पेंशन हमारे यहाँ लगभग 150 कंप्लीट है और आयुष्मान कार्ड लगभग 35 से 40 बने हुए हैं। अच्छा, यह एक समस्या मिली है, क्योंकि आप ग्राम सभा में बहुत आपने अच्छा काम किया, लेकिन एक समस्या जो मिली है वो है कि दवाई शायद छिड़काया नहीं गया है, जिससे मच्छरों का प्रकोप है और कई लोग बीमार भी हुए आपकी ग्राम सभा में। तो क्या ये बात कितना हद तक सच है? ये ऐसी कोई बात नहीं। सफाई कर्मी परमानेंट हमारा काम कर रहा है। अभी दवा हमने छिड़काव उसके पहले भी बस्ती बाई बस्ती करवा रहे हैं, लेकिन अब ऐसे जैसे बहुत सारे लोग हैं कि शिकायत करता, आप कितना काम करते रहे, शिकायत कहीं ना कहीं होती रहती है। मतलब कोई छिड़काव हमारा बराबर चलता रहता है, ब्लीचिंग से लेके मच्छर की दवा और दवा, ये सब छिड़काव कराते रहते हैं। अच्छा, आपके यहाँ पे आपको क्या लगता है कि वृद्धा पेंशन, आयुष्मान कार्ड कितना बन चुका है? आपने कितना बना दिया, कितना बाकी है? अभी जितनी आवश्यकता थी, जो लोग आते हैं उनको व्यवस्था दी जाती है, बनवाया जाता है। बाकी अब तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भाई सक्षम है, जो सक्षम नहीं है, जो गरीब तबके के हैं, उनका प्रयोग किया जा रहा है, उनको बनाया जा रहा है कार्ड। अच्छा, ये बताइए, सरकार की नीतियों में आपको सबसे अच्छी नीति कौन सी लग रही है? जो सरकार की 19 बिंदु है प्रधानों के लिए, 19 पैरामीटर, जिसपे सचिवालय का है, आंगनबाड़ी केंद्र बनाना है, उसमें सबसे अच्छी नीति क्या है सरकार की? आपको क्या लगी? सरकार की नीतियां तो ठीक है, जैसे भी शिक्षा पे फोकस डाला, विद्यालय गांव गांव में, आंगनबाड़ी पे भी व्यवस्थाएं, ग्राम सचिवालय पे पहले कोई नहीं बैठता था, एक सचिवालय बना, जिसे प्रधान के रूप में सहायक मिली वो कार्य करने के लिए। ग्राम पंचायत में बैठना, और पहले इसके कोई नहीं रहता था, पंचायत भवन में बैठ के कार्य कराया जा रहा है सरकार द्वारा। ये नीतियां अच्छी हैं, फोकस किया जा रहा है विद्यालय पर। प्रधानों की एक शिकायत बड़ी मिल रही है, हम पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। एक शिकायत मिल रही है कि जल मिशन कार्यक्रम से प्रधान परेशान है, सड़कों का हाल बेहाल होता जा रहा है। जो जिनको टेंडर मिलता है सड़क बनाने का, वो बना नहीं रहे, सिर्फ खोद के जा रहे हैं। आपकी ग्राम सभा में ये कहाँ तक सच है? हमारे यहाँ जी जल जीवन मिशन के तहत सर्वे हुआ है, लेकिन आज तक उस पर कार्य नहीं हुआ। न पानी टंकी बनी है, न रोड की खुदाई हुई है। अच्छा। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं अभी नहीं हुई, तो आपका टेंशन वाली बात नहीं रही। बिल्कुल बिल्कुल जी। सरकार से आप किस तरह की मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे कि किन किन वादों के साथ, किन इरादों के साथ इस बार आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं?
सरकार से मेरी यही वो रहती है कि जैसे शासन प्रशासन जो भी है अधिकारियों पे हम लोग जैसे अमल होते हैं, तो जैसे अभी सब डीएम साहब हैं, सरकारी जमीन को लेके बहुत अच्छा कदम उठाए हम लोगों के लिए, जिससे सरकारी जमीन खाली कराई जा रही है, जिससे हम लोग काम करने में आसानी हो रही है। नहीं तो किसी जमीन पे जाए तो वहां विवाद होने की स्थिति बनी रहती है। डीएम साहब के समय बहुत उचित कार्य हो रहा है उनके आदेशानुसार। बहुत अच्छा लगा है। जी, तो जी। जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता जी, जनता हमको एक उम्मीद से चुनी है, तो जनता के लिए हम तो सेवा भाव में बैठे हैं। पहली प्रधानी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। पहली प्रधानी में ही आपने एकदम आतंक मचा दिया कि इतना अच्छा आपने काम किया है। नो डाउट आपको आदर्श ग्राम सभा मिला है। आदर्श ग्राम सभा के लिए हमें ये आदर्श ग्राम सभा मिली है, उसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा चयनित भी हुए थे 2022 में, पुरस्कार भी मिला था मुख्यमंत्री द्वारा। मुख्यमंत्री जी द्वारा मिला है पुरस्कार। बिल्कुल जी। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने ऐसा प्रयास किया कि ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि उन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम पॉलिटिकल सपना है इस ग्राम सभा में एक सपने को पूरा करना नहीं, जनता के सपनों को पूरा करना, जनता की इच्छाओं को पूरा करना, और उन्हीं की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमेशा 10 से 4 बजे तक सचिवालय में बैठे रहते हैं, जनता की हर उम्मीदों पर खड़े उतरने के लिए, ताकि उनको कोई भी शिकायत न हो। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता उनसे मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि कुछ जगह जैसे मच्छरों का प्रकोप है और दवा वगैरह छिड़काया अभी तक नहीं जा रहा, जिस पर हमने आपसे वादा किया था। गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं को भी आपसे रूबरू कराएंगे, ताकि अब इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे से बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे तत्परता के साथ काम करेंगे, और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह के बाद सुनेंगे, उसका निवारण भी करेंगे। बिल्कुल जी, निवारण करेंगे। निवारण के लिए हम लोग बने भी हैं, जनता हित के लिए। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं, यानी ब्रिटेन संजय प्रताप सिंह के साथ मैं कोटिका दास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।